क्यों रेप के ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं बनता? हमने निर्भया देखा, हाथरस देखा, चिन्मयानंद देखा, कुलदीप सेंगर देखा, इसके बावजूद बंगाल का संजय राव देखना पड़ रहा है। तो ये हमारे देश के लिए निश्चिंत ही चिंता का विषय है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इतने प्रोटेस्ट की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। कोलकाता में जो घिनौना अपराध हुआ है उसके बारे में, और हमारे बीच में है सोशल मीडिया के कुछ चर्चित चेहरे जो इस बारे में हमें अपनी राय देंगे। तो सर बताएं आप, जो एक बच्चे के साथ संजय रॉय नाम के शख्स ने घिनौना अपराध किया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो इसको अपराध नहीं देखता, जघन्य अपराध देखता हूँ। और ये जो अपराध हुआ है, पहली बात तो लोगों की मानसिकता सोचने वाली है कि भाई इतनी गंभीर, मतलब इस तरीके से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि वो बलात्कार के साथ साथ वो इतना जघन्य अपराध कर सकता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज कर दे, उस लड़की को चीर फाड़ कर दे। इस तरीके से अगर किसी के मन में मानसिकता चली तो पहली बात वो इंसान की कैटेगरी में नहीं है, वो हैवान है। और इन मामलों में इतने प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये हमारे देश के कमज़ोर कानून की और कमज़ोर संविधान होने की निशानी है। हमारा देश 370 पे ठीक है तुरंत विचार कर सकता है, आर्टिकल 370 पे विचार कर सकता है, वक्फ बोर्ड पे विचार कर सकता है, लेकिन देश में देश का प्रधानमंत्री देश के रेप के मुद्दों पर विचार नहीं कर सकता। उसको देश में लाल किले से इशारों में बात करनी पड़ती है कि किन मुद्दों पर बोला जाएगा और इशारों में बोला जाएगा। क्यों रेप के ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं बनता? हमने निर्भया देखा, हाथरस देखा, चिन्मयानंद देखा, कुलदीप सेंगर देखा, इसके बावजूद बंगाल का संजय राव देखना पड़ रहा है। तो ये हमारे देश के लिए निश्चिंत ही चिंता का विषय है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इतने प्रोटेस्ट की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और वो बंगाल के मुख्यमंत्री, कांड जो था उसमें तो दोषियों को सजा मिल गई ना सर, 11 साल बाद। जो समय पर मिले वो न्याय होता है, और जो समय के बाद मिले वो भीख होती है। 11 साल बाद हमें देखो, राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने 11 वकील खड़े किए। बजरंग दल वालों को ये याद रहता है, हिंदू रक्षा दल वालों को ये याद रहता है, हिंदूवादी संगठनों को याद रहता है। लेकिन निर्भया के लिए एक एपी सिंह 11 साल मुकदमे को डिले करा देता है, 11 साल फांसी को डिले करा देता है, उनको ये याद नहीं रहता। बंगाल कांड पर कोई भी बजरंग दल का व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, ठीक है, किसी भी विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं, देश का मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं। तो इस पर बोलेगा कौन? देश के डॉक्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देश का डॉक्टर कोई अंधा और अनपढ़ समाज नहीं होता, एक पढ़ा लिखा समाज होता है, और उसकी एक जायज मांग है जिसे भी पूरा नहीं किया जा रहा। और समय रहते जो चीज पूरी हो जाए वो न्याय होती है। समय के बाद उसे वकील मिल जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। 5-7 साल बाद अगर उसे फांसी हो भी जाएगी तो उस फांसी का करेंगे क्या? सऊदी अरब जैसे, ईरान जैसे जो बैकवर्ड देश हैं, जिसमें संविधान नहीं चलता, जो भाई धर्म के एजेंडे पे चलते हैं, उन देशों में भैया इसको लेकर सख्त कानून है, इमीडिएट कानून है, 24 घंटे के अंदर फांसी वगैरह की सजा है, पत्थरों से मारने की सजा है। और हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, जहां पर सभी को न्याय मिलता है, न्याय की अनुभूति की जाती है कि यहाँ न्याय सबसे पहले मिलना चाहिए, लेकिन यहीं पर रेप जैसे मुद्दों पर इतनी डिले होता है, ये सोचने का विषय। सर कानून तो हमारे देश में भी है ना रेपिस्ट के लिए? हाँ, हमारे देश में कानून अपराधियों के लिए ज़्यादा है। हमारे देश में कानून अपराधियों के लिए ज़्यादा है। 90% जेलों में वो लोग बंद हैं जिन्होंने कभी कोई अपराध किया नहीं, और जो 10% अपराधी जेल में बंद हैं, ठीक, उनके लिए जेल नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए विषय है कि भाई अपराधियों को ज़्यादा सहूलियत है। जेल में डालना कोई पॉइंट है? भाई एक मैसेज जाना चाहिए। एक बलात्कारी को 20 सड़क पर गोली मार के तो देखो, 100 बलात्कारियों में अपने आप मैसेज चला जाएगा, अगर बलात्कार किया तो ऐसा हो जाएगा। तुम गौ रक्षा दल के लिए गाय को कोई काट देता है, मार देता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन कोई बेटे का बलात्कार करे तो उसका बाल विवाह का नहीं होता। इसके विपरीत उस बलात्कार का अपराधी ये कहता है कि वो जो मैंने किया उसका मुझे अफसोस नहीं है। तो ये चिंता का विषय है।